हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीएस सर्कल। अभी तक आपने पढ़ा मूल विधि एवं संविधान की बेसिक जानकारी और इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 1 से लेकर धारा 311 तक। आज हम अध्ययन करेंगे धारा 312 से। धारा 312 से लेकर धारा 318 तक में गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षतिकारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय से संबंधित हैं। धारा 312 में गर्भपात कारित करना दंडनीय अपराध बताया गया है। धारा 313 में स्त्री को सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने से संबंधित है। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किए गए कार्य को दंडनीय बताया गया है। धारा 316 में ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित है। धारा 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और आरक्षित डाल दिया जाना अपराध माना गया है। धारा 318 में मृत शरीर के गुप्तयन द्वारा जन्म छिपाने से संबंधित है। धारा 319 में क्षति पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। धारा 319 में उपहति यानी चोट का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो वह उपहित करता है। धारा 320 में घोर उपहित का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 8 प्रकार के घोर उपहित का उल्लेख किया गया है। किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, पुष्टत्वहरण यानी नपुंसक बनाना, किसी भी कान की यानी दोनों कान में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद करना, दोनों में से किसी भी आंख की दृष्टि का स्थायी विच्छेद करना, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण करना, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी ह्रास या स्थायी नाश करना, दांत या अस्थि का भंग या विसंधान करना। ऐसी कोई उपहति जो जीवन को संकट उत्पन्न करती है या जिसके कारण उपहित व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कार्य करने में असक्षम रहता है। धारा 321 स्वेच्छा उपहित कारित करने से संबंधित है। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहित कारित करने से संबंधित है। धारा 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहित कारित करने से संबंधित है। धारा 325 स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहित कारित करने से संबंधित है। धारा 326 का के तहत तेजाब फेंककर या उसे तेजाब का सेवन कराकर अथवा अन्य रसायनों का उपयोग कर किसी व्यक्ति के अंगों को स्थायी या आंशिक नुकसान पहुंचाने या स्वेच्छा घोर उपहित करता है तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाता है। धारा 326 के अनुसार स्वेच्छा तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना अपराध माना गया है। धारा 326 तथा धारा 326 को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत अंतः स्थापित किया गया है। धारा 326 तथा के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है जो कम से कम 10 वर्ष होगा। इस अपराध में आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। धारा 327 में संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाने को अपराध माना गया है। धारा 328 में अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा क्षति कारित करने से संबंधित है। धारा 329 सम्मति उत्थापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोरोपहित कारित करने से संबंधित है। धारा 330 संस्वीकृत जबरन वसूली करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा क्षति कारित करना अपराध माना गया है।
धारा 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहित कारित करना अपराध माना गया है। धारा 332 में लोक सेवक अपने कर्तव्य से भायोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना बताया गया है। धारा 333 में लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर कारित करने से संबंधित है। धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा क्षति कारित करने से संबंधित है। धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहित कारित करने से संबंधित है। धारा 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तित्व सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित है। धारा 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, चोट पहुंचाना, कारित करना इत्यादि से संबंधित है। धारा 338 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, गंभीर चोट पहुंचाना, कारित करना दंडनीय अपराध माना गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन।